गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण आधार संरचना का विकास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर हम उसके अर्थ एवं महत्व की बात करते हैं तो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से आशय उस आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से या सुविधाओं से है जो किसी देश या अथवा संगठन के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु आवश्यक है। उदाहरण के लिए भवन, परिवहन, जल एवं ऊर्जा के स्रोत और प्रशासनिक प्रणाली। आधारभूत ढांचे का विकास किसी देश अथवा क्षेत्र के विकास हेतु बहुत ही आवश्यक है। आधार संरचना का विकास किए बिना कोई भी देश प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु आधारभूत ढांचा विकसित करना अनिवार्य है। किसी देश अथवा क्षेत्र के विकास में आधार संरचना उतना ही महत्व है जितना मानव शरीर में बैकबोन का। आधारभूत ढांचे के विकास से न केवल अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन संभव है, साथ ही इससे आर्थिक विकास की दर में भी तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है। किसी क्षेत्र में आर्थिक ढांचा अगर पर्याप्त विकास हो चुका है तो उसका आर्थिक विकास होना निश्चित है, लेकिन जिन क्षेत्रों में आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ है वहाँ विकास भी आधा अधूरा ही होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा सहित आर्थिक संरचना के विकास पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि गुणात्मक आर्थिक संरचना यानी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता न केवल सतत उच्च वृद्धि, साथ ही साथ समावेशी वृद्धि यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को भी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम भारत में ग्रामीण आधार संरचना की बात करते हैं तो विकसित देशों की तुलना में भारत में आधार संरचना का विकास बहुत कम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2010 से 11 में देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग मात्र 1819 किलोवाट था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्ष 2018 में देश में शिशु मृत्यु दर 37.84 प्रति हज़ार है। ये आंकड़े हमें ये दर्शाते हैं कि भाई भारत में आधार संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद भी हज़ारों गांव विद्युतीकरण की सुविधा से अभी भी वंचित हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो देश में साक्षरता की दर मात्र 70.404 ही है, जबकि ग्रामीण भारत में ये इससे काफ़ी नीचे है। भारत की जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करके तथा शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विस्तार एवं गुणात्मक सुधार करके हम जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को ही हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है। भारत में ग्रामीण आधार संरचना के विकास हेतु कुछ विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है ग्रामीण आधार संरचना एवं सड़क, हम इसे डिस्कस करेंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रोड्स। भारत में लगभग 6.4 लाख गाँवों में देश की 2/3 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और उससे संबंध क्रियाएं हैं। कृषि पदार्थों का विपणन हेतु उन्हें मंडियों तक लाने के लिए गाँवों में सड़क का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा प्रतिदिन करोड़ों लोग रोज़गार और अपनी आवश्यकताओं के लिए गाँव से शहरों के या मंडियों के लिए आते जाते हैं। इसीलिए ग्रामीण विकास में या ग्रामीण में सड़कों का बहुत ही विशेष महत्व है। ठीक है। इसी में ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजन यानी रूरल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या था कि वहीं सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसी से ग्रामीण आधार संरचना एवं सड़क में ही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की। ठीक है, इस अभिकरण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन एवं प्रबंधन की सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया। मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के अर्जन से इस कार्यक्रम के हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों और घरेलू वित्तीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की जा रही है। PMGS यानी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का क्रियान्वयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पंचायत मुख्यालय एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को क्या सड़क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन स्थानों की जनसंख्या के आकार को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो PMGSY है, इसके अंतर्गत 250 व्यक्तियों या इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से किया जाना इसी योजना का महत्वपूर्ण अंग है। अब हम भारत निर्माण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना के निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति हेतु वर्ष 2005 और 2006 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, भारत निर्माण। इस कार्यक्रम में 6 घटक हैं। सबसे पहले ग्रामीण आवास, फिर है सिंचाई, तीसरा पेयजल, चौथा ग्रामीण सड़क, फिर विद्युतीकरण और लास्ट ग्रामीण टेलीफोनी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्याप्त अंतर जो गैप है उसको कम करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक समयबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र और पहाड़ी एवं जनजातीय इलाकों में जहाँ भी 500 या अधिक जनसंख्या वाले आबादी क्षेत्रों में संयोजन यानी कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। भारत निर्माण के ग्रामीण आवास घटक के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2005 से 6 और से लेकर 2008-9 की अवधि में देश के विभिन्न भागों में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 60 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य था। वहीं भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु 2005-6 में 4098 करोड़ रुपए, 2006-7 में 4560 करोड़, 2007-8 में 6442 करोड़ एवं 2008-9 में 7276 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका था। भारत निर्माण में जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई हितकारी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण टेलीफोन सम्मिलित हैं। इसके लिए वर्ष 2011-12 में 58,000 करोड़ का बजट आवंटित किया था। ये राशि वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित बजट राशि से 10,000 करोड़ अधिक थी। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम और भी चलाए जा रहे हैं।